सुप्रभात। आओ सीखें हिंदी की कक्षा में हमारा आज का विषय है च वर्ग। च वर्ग। च वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, जो कि आप पहले से बनाना सीख चुके हो। तो चलो बच्चों, आज फिर से एक बार इनका अभ्यास करते हैं। व्यंजन च बनाने के लिए हम इस बिंदु से शुरू ना करके इस बिंदु के इस तरफ एक और बिंदु लगाएंगे और इस बिंदु से एक शिरोरेखा बनाएंगे इस तरह। अब इस शिरोरेखा पर पेंसिल को रख कर वापस पीछे की तरफ जाएंगे और गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले गए। अब एक सीधी रेखा और इस सीधी रेखा के ऊपर एक शिरोरेखा लगाई। ये है हमारा व्यंजन च। च वर्ग का दूसरा व्यंजन है व्यंजन छ। व्यंजन छ। व्यंजन छ बनाने के लिए पेंसिल को बिंदु पर रखा, एक आधा गोला, इसके साथ ही एक और आधा गोला गोल घुमाते हुए ऊपर ले गए और इस प्रकार गोल घुमाकर बंद कर दिया। अब एक सीधी रेखा लगाई और इसके ऊपर एक शिरोरेखा लगाई। ये है हमारा व्यंजन छ। च वर्ग का तीसरा व्यंजन है व्यंजन ज। पेंसिल को बिंदु पर रखा और एक सीधी रेखा लगाई। अब इस सीधी रेखा पर एक शिरोरेखा बनाई। अब इस शिरोरेखा को थोड़ा वापस पीछे की तरफ ले जाते हुए गोल घुमाते हुए ऊपर ले गए और इस सीधी रेखा पर एक शिरोरेखा बनाई। ये बन गया व्यंजन ज। च वर्ग का चौथा व्यंजन है व्यंजन झ। सबसे पहले व्यंजन झ बनाने के लिए ड डमरू बनाया इस प्रकार से। अब इसको नीचे की तरफ गोल घुमाते हुए इस प्रकार से मोड़ दिया। अब यहाँ एक शिरोरेखा लगाई और एक सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से। अब ऊपर एक शिरोरेखा बनाई। ये बन गया हमारा व्यंजन झ। च वर्ग का आखिरी व्यंजन है ञ। ञ बनाने के लिए हम इस बिंदु से शुरू ना करके इसके इस तरफ एक और बिंदु लगाया। अब इस बिंदु से आधा गोला बनाया और ऊपर की तरफ ले गए। अब एक शिरोरेखा और एक सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से। इस सीधी रेखा पर एक शिरोरेखा लगाई इस प्रकार से। ये बन गया व्यंजन ञ। व्यंजन ञ। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप व्यंजन च बनाते हो तो आप इस तरह से शिरोरेखा बनाते हो और जब गोल घुमाते हो इसको तो आप नीचे वाली रेखा तक मिला देते हो इस प्रकार से, जिससे कि हमारा व्यंजन च गलत हो जाता है। तो बच्चों, आपको इस बात का ध्यान देना है और नीचे वाली रेखा तक नहीं मिलाना है, वरना आपका व्यंजन च गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह जब आप व्यंजन छ बनाते हो तो उसे नीचे वाली रेखा तक मिला देते हो। अगर आप नीचे वाली रेखा तक मिला दोगे तो आपका व्यंजन छ गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। व्यंजन ज भी आप जब बनाते हो तो उसको भी गोल घुमाते समय नीचे की तरफ मिला देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार से व्यंजन झ बनाने के लिए आप जब ड डमरू बनाते हो तो ड डमरू को नीचे वाली रेखा तक ना मिला के छोटा ड डमरू बनाते हो, जिससे आपका व्यंजन झ सुंदर नहीं बन पाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन झ बनाने के लिए आपको ड डमरू नीचे वाली रेखा तक मिलाकर बनाना है, इस बात का ध्यान रखना, वरना आपका व्यंजन झ गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ञ खाली बनाने के लिए जब आप इसको गोल घुमाते हो तो नीचे वाली रेखा तक मिला देते हो, जिससे आपका व्यंजन ञ सुंदर नहीं लगता और वो भी गलत हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बात हमने आपको बताई उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप व्यंजन च बनाते हैं तो उसको नीचे वाली रेखा तक नहीं मिलाना है और शिरोरेखा सिर्फ सीधी वाली रेखा पर ही लगानी है
इस तरह से। इसी प्रकार जब आप व्यंजन छ बनाते हो तो उसको नीचे वाली रेखा तक गोल नहीं घुमाना है। अगर आप नीचे वाली रेखा तक मिला दोगे तो वो व्यंजन छ गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। इसी प्रकार व्यंजन ज में भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसको गोल घुमाते हैं तो वो नीचे वाली रेखा तक ना छुए, जिससे आपका व्यंजन ज सुंदर बनेगा। इसी प्रकार व्यंजन झ झंडा बनाते समय ड डमरू को नीचे वाली रेखा तक मिलाकर बनाना है। इससे आपका व्यंजन झ एकदम सुंदर और सही बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। जब आप व्यंजन न्य खाली बनाओगे तो इसको नीचे वाली रेखा तक गोल नहीं घुमाना है, और फिर जो आप ये शिरोरेखा लगाओगे ये सीधी रेखा पर ही लगेगी। इससे आपका व्यंजन न्य बहुत सुंदर बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, च वर्ग बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।